नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, काफी लोगों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, कंफ्यूजन लोगों के दूर हो रहे हैं। कमेंट्स वाली सीरीज ना लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई है, काफी ज्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल ये साबित हो रही है। अगर आप लोगों के मन में भी कोई कंफ्यूजन है, एसआईपी आप करना चाहते हैं, करें या ना करें, कैसे रिटर्न्स मिलेंगे, करना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल आप भी कमेंट कर सकते हैं, अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट हमें जरूर करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट से हमें लॉन्ग टाइम में अच्छे बेनिफिट्स देखने को यहाँ मिल सकते हैं। देखिए, अगर हम पैसा अपना सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो वहां पर हमें केवल 4% के आसपास ही ब्याज देखने को मिलता है, जो रिटर्न से काफी कम हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर म्यूचुअल फंड से करें तो यहाँ हमें रिटर्न्स काफी ज्यादा पास्ट में देखने को मिले हैं, फ्यूचर में भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए, मार्केट हमारी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो रिटर्न्स हमें म्यूचुअल फंड से काफी बढ़िया देखने को फिलहाल में मिल रहे हैं। देखिए, पैसे को ना इन्वेस्ट करेंगे तभी पैसा ग्रो होगा। पैसा अगर आप सेव करेंगे तो कभी भी पैसा आपका ग्रो नहीं होगा। हाँ, पैसा सेफ रहेगा लेकिन ग्रो नहीं होगा। अब देखिए, 4% अगर बैंक से रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, इन्फ्लेशन हमारा 6% है, महंगाई दर हमारी 6% है, तो हमारा पैसा उल्टा कम हो रहा है, बैंक में रखा हुआ हमारा पैसा घट रहा है। इसलिए हमें पैसे को इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। अब देखिए, कुछ लोगों के कमेंट्स आजकल बच्चों के लिए काफी आ रहे हैं। 2-3 कमेंट्स अभी भी पेंडिंग हैं जो बच्चों के लिए पूछ रहे हैं मेरे से कि सर, हमें बच्चे के फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, एसआईपी अपनी प्लान करनी है। अभी बच्चा किसी का 1 साल का है, किसी का 2 साल का है, किसी का अभी बच्चा हुआ ही है, उनकी भी प्लानिंग है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, प्लानिंग हमारे पास हमेशा होनी चाहिए। प्लानिंग से चलेंगे ना तो बहुत दिक्कतें हमारी दूर हो जाएंगी। अब देखिए, कुछ लोग कमेंट्स ये भी करते हैं कि सर, हम लोग अगर अभी एसआईपी शुरू करते हैं, 20 साल बाद हमें मान लीजिए 30-40 लाख रुपए मिल भी गए तो उसकी वैल्यू उस समय बहुत कम होगी। बिल्कुल, मैं मान रहा हूं कि वैल्यू 40 लाख की जो आज वैल्यू है उस समय नहीं होगी, हो सकता है उस समय 20 लाख रुपए हो, लेकिन पैसा कुछ तो हमारे हाथ में होगा, कहीं तो वो हमारे काम आएगा। अगर हम अपनी प्लानिंग करेंगे ही नहीं, इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, उस समय ये 40 लाख भी हमारे पास नहीं होंगे। ये भी हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इन्वेस्टमेंट आपको जरूर करना चाहिए। देखिए, कुछ लोगों के जो कमेंट्स बच्चों के लिए हैं उसके ऊपर आज की वीडियो है, तो आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो काफी सारे कमेंट्स थे, सभी का तो नाम शायद मैं ना ले पाऊं, क्योंकि बच्चों के लिए काफी लोगों ने कमेंट मुझे किया था कि सर, हमें बच्चे के फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो देखिए, कुछ लोगों के कमेंट तो हैं यहाँ पर। इनका नाम है जीवन महमी जी करके नाम है, और भी 2-3 लोगों के कमेंट हैं। इनका कहना है कि सर, बच्चों के बारे में आप जरूर एक वीडियो बनाइए कि हम बच्चे के फ्यूचर के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहें, मतलब 20-25 साल के लिए हम इन्वेस्ट करना चाहें तो कौन से प्लान्स बढ़िया रहेंगे। क्योंकि देखिए, जब बच्चे की एज लगभग 25 साल होगी उस समय ये पैसा आपके बहुत काम आएगा। अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे रिटर्न्स आपको मिलते हैं, तो पैसा आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए, देखिए, इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। यहाँ एक कॉमन अमाउंट में ऐसा लेकर चलूंगा जिसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है, कोई भी अपनी एसआईपी उस अमाउंट से शुरू कर सकता है। चलिए, देखिए, एसआईपी में आपको इन्वेस्ट करना है, एसआईपी आपको शुरू करनी है। एसआईपी एक बहुत ही बढ़िया ये तरीका मुझे लगा इन्वेस्टमेंट का। यहाँ बहुत बड़े अमाउंट की आपको जरूरत नहीं है। आप यहाँ 500, 1000, 2000 मतलब अपनी क्षमता के हिसाब से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, अगर आप बच्चे के फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, प्लानिंग अपनी बना रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप 2000 रुपए महीना से शुरुआत कर सकते हैं। 2000 रुपए पर मंथ से। देखिए, अगर किसी के लिए 2000 अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप इसको 1000 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 1000 करते हैं तो फिर यहां मैं 2 प्लान आपको बताऊंगा, आप दोनों में से एक प्लान में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, आपको एक स्मॉल कैप आपको यहां रखना चाहिए, क्योंकि देखिए, बच्चे के फ्यूचर के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप इस प्लान को चलाएंगे, तो स्मॉल कैप आपको जरूर कंसिडर यहां पर करना चाहिए। स्मॉल कैप में आप रख सकते हैं 1000 रुपीज पर मंथ, 1000 रुपये महीना आप यहां रख सकते हैं। और अगर फंड की मैं बात करूं, फंड वही अपना निपॉन इंडिया यहां पर आ जाएगा। बढ़िया रिटर्न है सर निपॉन इंडिया के ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे रिटर्न्स आपको ये बनाकर दे सकता है। सेकंड पर आप कोटक को भी रख सकते हैं, कोटक स्मॉल कैप। इसका भी एक्सपेंस रेशियो भी कम है, रिटर्न्स भी बढ़िया है, तो एक एसआईपी आप इसमें शुरू कर सकते हैं। देखिए, फंड के बारे में अगर मैं बताऊं, निपॉन इंडिया के
रिटर्न्स पास्ट में काफी बढ़िया रहे हैं, काफी अच्छे रिटर्न्स इस फंड ने हमें बनाकर दिए हैं। कोटक का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, रिटर्न्स कोटक के भी बढ़िया हैं, तो आप दोनों में से किसी भी फंड में अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और 1000 रुपए की एसआईपी आप लार्ज एंड मिड कैप में भी कर सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप में भी आप 1000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी शुरू कर सकते हैं। फंड की अगर बात करूं, लार्ज एंड मिड कैप में आप एसबीआई के साथ जा सकते हैं। एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में बढ़िया फंड है, बढ़िया रिटर्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप इसको कंसिडर यहाँ कर सकते हैं। अब देखिए टोटल आपकी जो एसआईपी है वो 2000 रुपए महीना की हो जाएगी। टोटल एसआईपी आपकी 2000 रुपए पर मंथ की हो जाएगी। देखिए रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, स्मॉल कैप कैटेगरी ने तो 24 से 25% तक के रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं। निपॉन इंडिया ने तो 26 के भी दिए हैं। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की बात करूं, 18 से 19% तक के रिटर्न्स हमें लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी ने भी बनाकर लॉन्ग टाइम में दिए हैं। तो फंड्स काफी बढ़िया है, जब आप इसको लॉन्ग टाइम तक चलाएंगे तो अच्छे रिटर्न्स आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। तो अगर एक औसत रिटर्न की मैं बात करूं, 2000 रुपए की टोटल एसआईपी अगर आप कर रहे हैं, एक औसत रिटर्न की मैं बात करूं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप 17% का रिटर्न भी कंसीडर कर सकते हैं दोनों से। क्योंकि रिटर्न का क्या है ना, कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, फ्लक्चुएशन रिटर्न्स में हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब हम बात लॉन्ग ड्यूरेशन की करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, किसी वजह से मार्केट हमारी डाउन हो गई, लेकिन आपका टारगेट लंबा है, आपको लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करना है, तो आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एसआईपी को कंटिन्यू रखेंगे, 1 साल 1.5 साल बाद 2 साल बाद जब मार्केट दोबारा से ग्रो करने शुरू करेगी, तब आपका पैसा बहुत तेजी से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए एसआईपी आप जब भी करें तो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करें, ताकि मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है ना उसका आप पर कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू रख सकें। और देखिए यही तरीका है यहां से पैसे बनाने का। ड्यूरेशन लंबी रखिए, थोड़ा सा रिस्क लेने में आप सक्षम रहिए, हर कंडीशन के लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहिए कि हाँ मार्केट डाउन हो सकती है, मेरा पैसा नेगेटिव जा सकता है, इसके लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे पता है कि मार्केट मेरी 1 साल 2 साल बाद फिर से खड़ी होगी, तब उस समय मेरा पैसा बहुत तेजी से ग्रो भी होगा। जिन लोगों ने कोरोना टाइम में पैसा इन्वेस्ट किया था मार्केट में, उस समय मार्केट बहुत डाउन हुई थी, उनके पैसे बहुत तेजी से ग्रो हुए बाद में। तो ये मार्केट की कंडीशंस कुछ इस तरह से ही चलती आ रही है। अगर आप पीछे से भी देखेंगे, मार्केट अप डाउन हमेशा चलती रहती है। ड्यूरेशन लंबी रखिए, अच्छे बेनिफिट्स आपको देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। तो रिटर्न 17% का मैं एग्जांपल के लिए लेकर यहाँ चल रहा हूं। अब बात आती है ड्यूरेशन की। देखिए ड्यूरेशन आप यहां पर 20 इयर्स की रख सकते हैं। 20 इयर्स में कितना पैसा आपका इन्वेस्ट होगा, कितनी फाइनली वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। इसके लिए एसआईपी कैलकुलेटर की यहां पर थोड़ी सी हेल्प में लेना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, 2000 रुपए महीना की एसआईपी की बात यहां पर मैंने करी है, 17% का रिटर्न एग्जांपल के लिए रखा, 20 साल के लिए कैलकुलेशन मैंने की है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 4,80,000 रुपए का हो जाएगा, 4,80,000 रुपए का। और जो फाइनली वैल्यू हमें देखने को मिल रही है 40,45,000, 40 लाख ही रख लेते हैं, 40 लाख रुपए की वैल्यू आपको यहां देखने को मिल सकती है। तो देखिए वही फिर से उसी बात पर मैं आ जाऊंगा। कुछ लोगों का कहना था कि ये 40 लाख रुपए उस समय बहुत कम इनकी वैल्यू होगी, वैल्यू भले ही कम होगी लेकिन कुछ पैसा तो हाथ में हमारे होगा अगर हम इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। मैं बार बार यही वीडियोस में कहता हूं, तो कुछ भी हाथ में नहीं होगा। अब जो लोग कमेंट्स में ये कह रहे हैं कि सर वैल्यू घट जाएगी, वैल्यू घट जाएगी, ठीक है वैल्यू घट जाएगी, लेकिन आप ऑप्शन तो बताइए कि हम अगर ये पैसा भी इन्वेस्ट ना करें तो फिर करें क्या, ऑप्शन क्या है हमारे सामने। ये तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि आप 1000-2000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा अमाउंट बना सकते हैं। तो बिल्कुल हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अच्छा अमाउंट हम यहां से जनरेट कर सकते हैं। देखिए अगर आप 1000 रुपए की एसआईपी ही करना चाहते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो आप लार्ज एंड मिड कैप को स्किप कर सकते हैं, आप केवल स्मॉल कैप में एक एसआईपी अपनी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे रिटर्न्स अच्छे एसआईपी से मिल रहे हैं, तो आप इसमें स्टेप अप भी लगा सकते हैं। 100 रुपए या 200 रुपए का स्टेप अप आप पर ईयर का लगाकर देखिए, आपको रिटर्न्स और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। बाकी वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई आपको वीडियो के माध्यम से जरूर करूंगा। बाकी देखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और इक्विटी में रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।